9th स्टैंडर्ड में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। IBPS में प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए जिसका एकेडमिक भी अच्छा नहीं है और ना ही उसको खुद में कॉन्फिडेंस था। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई मुझे और मुझे पता नहीं था मेरा करियर का क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 0.6 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड वॉरियर। 1 अप्रैल 2021 को मुझे ये पता चला कि जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है पंजाब नेशनल बैंक, वो मुझे अलॉट हुआ है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। नमस्ते दोस्तों, मैं गोविंद सोनावने, प्रोबेशनरी ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक, आज आपके सामने खड़ा हूँ आपको एक स्टोरी बताने के लिए। या अगर मैं बात करता हूँ मेरे चाइल्डहुड की, स्टैंडर्ड 4th से लेके 5th से 10th तक बहुत ही ज़्यादा मैं वीक था एकेडमिक्स में। मुझे आज भी याद है 9th स्टैंडर्ड में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा। मुझे फोबिया था मैथ्स का। मैथ्स के फोबिया के कारण मैंने 11th में PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये ग्रुप ले लिया। तब ऐसे डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं डॉक्टर बनूंगा। बट जैसे कि आपको पता है कॉलेज टाइम्स में ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है। मैंने भी थोड़ी सी पढ़ाई से ऑफ ट्रैक हो गए और फिर से मैं स्पोर्ट्स के पास ज़्यादा ध्यान देने लगा और इसी चक्कर में 12th में मुझे सिर्फ 57.23 मार्क्स आ गए। तो ये तो परसेंटेज कुछ अच्छी थी नहीं। तब फिर पापा ने ये सजेस्ट किया कि आप BSc इन एग्रीकल्चर कर लीजिए। जैसे ही टाइम बीता तब मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि एग्रीकल्चर में मुझे ज़्यादा स्कोप भी नहीं मिलेगा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं, उसी के साथ मेरा खुद का पैशन नहीं है उसके अंदर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर लड़ना ही है, कुछ अच्छा बनना ही है, तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तब थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, कुछ सीनियर से बात कर ली, तब पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब IBPS में प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर 4000 वैकेंसीज आती है तो उसमें अराउंड 40,000 बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और 1:3 के हिसाब से 12,000 बच्चे मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देते हैं और फिर इंटरव्यू में 12,000 में से सिर्फ 4,000 का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो हम IBPS ट्राई करते हैं। IBPS में प्रोबेशनरी ऑफिसर के अलावा भी एक स्पेशल वैकेंसी आती है जिसे हम कहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उनका बैचलर्स एग्रीकल्चर में किया है। तो मैंने सोचा कि ये एक विन विन सिचुएशन है मेरे लिए और ये मेरे लिए ईजी होने वाली है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ट्राई करते हैं। और इन सब के बीच में जब मैंने उसका सिलेबस देखा, एग्जाम का पैटर्न देखा, तो फिर मुझे याद आया जो फोबिया मुझे बचपन से था मैथ्स का, क्वांट का, कि मुझसे मैथ्स कभी सॉल्व ही नहीं हुई है, वही सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट बैंकिंग में आता है। बैंकिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स और कॉमर्स। तो फिर मैंने सोचा कि कभी ना कभी इस फोबिया को ओवरकम करना ही है मुझे। इसलिए फिर मैंने ये स्टेप लिया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की जनवरी 2019 में। उसके बाद में अगले आने वाले 6 से 7 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और मैंने मेरी पहली प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स में मैंने 80 से ज़्यादा स्कोर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं इस बारे में, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर होना भी बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए जिसका एकेडमिक भी अच्छा नहीं है और ना ही उसको खुद में कॉन्फिडेंस था। बस मेरे फैमिली के सपोर्ट से और फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा सपोर्ट से मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर ली। उस साल मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, इस साल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में मैं कम से कम मेंस तो डेफिनेटली क्रैक करूंगा। बट फिर ऐसा भी एक थॉट आया कि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो चुकी है तो क्यों ना फिर मेंस के लिए ठीक से पढ़ाई की जाए। तो फिर मैंने मेंस की भी बहुत दिल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। दिन रात पढ़ाई करने के बाद मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 27 नवंबर 2021 में मेंस का। और वो अटेम्प्ट देने के बाद में उस मेंस का रिजल्ट आता है और मेरी अच्छी पढ़ाई की वजह से मैंने वो मेंस क्रैक कर ली थी। मेंस क्रैक करने के बाद में कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम मेरे सबके सब स्टेक्स थे उसमें। मुझे ऐसे लगा कि अगर ये अटेम्प्ट में फेल हो जाता हूँ, अगर मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो भी कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप किया है ओवर द टाइम वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। बट मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, इस टाइम मैं डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर करूंगा।
इंटरव्यू की बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद में जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट यूजुअली डिक्लेयर होता है इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। पर उसके कुछ ही हफ्तों पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था और हमारा रिजल्ट पोस्टपोन्ड हुआ। रिजल्ट आया था 20 मई को, मतलब 1 महीने 20 दिन बाद। उस 50 डेज में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई मुझे, और मुझे पता नहीं था मेरा करियर का क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस साल में मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया और मैं फेल हो गया था। दैट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर कर ली, मेंस भी क्लियर किया और उसके साथ इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया, बट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इतने से ही मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मुझे बहुत बुरा लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं नहीं हूँ वर्थ। जो रिजल्ट देखने के बाद में जो आपका फर्स्ट थॉट आता है, तब मैंने सेल्फ डाउट किया। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा मुझसे, बट फिर मैंने डिसाइड किया चाहे जो भी हो जाए, इस डिप्रेशन से मुझे बाहर आना है। मेरे फैमिली के सपोर्ट से मैंने इमीडिएटली सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, इस अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मेजर डिफरेंस थे। पहले अटेम्प्ट में आई वॉज एन अनएक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट था। बट सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड वॉरियर। मुझे पता था चाहे जो भी हो जाए मुझे क्लियर करना है, और ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर सिर्फ मेरे लिए नहीं करनी है, मेरे फैमिली के लिए करनी है और मेरे दोस्तों के लिए करनी है। इसलिए मैंने और ज़्यादा पढ़ाई की। जो भी मिस्टेक्स मैंने इसके पहले किए थे, वो मिस्टेक्स को मैंने रेक्टिफाई किया, उसको सॉल्व किया और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इस साल मुझे फिर से प्रीलिम्स में 100 में से 80 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो फिर मैंने डिसाइड किया चाहे जो भी हो जाए फिर से मैं मेरा पूरा इनपुट देने वाला हूँ और मेंस की पढ़ाई स्टार्ट की। मेंस में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5.12 मतलब 5 मार्क्स की लीड थी। तब पता चला कि यार 5 मार्क्स से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि अगर मैं 5 मार्क्स की लीड लेता हूँ मेंस में, तो मेरा फाइनल रिजल्ट सिर्फ 0.6 से नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेंस में सिर्फ 5.12 मतलब 5 मार्क्स की लीड थी। इस साल मैंने डिसाइड किया मैं ये लीड का मार्जिन थोड़ा बढ़ाऊंगा। अराउंड 10 से 15 मार्क्स तो मुझे लीड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए 5 मार्क्स की लीड के बाद में इंटरव्यू में डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद में मेरा फाइनल रिजल्ट 0.6 से नहीं हुआ था, मैं फेल हुआ था। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टारगेट किया कि कम से कम मुझे 15 मार्क्स की लीड चाहिए मेंस में। और उस साल अच्छे पढ़ाई करने के बाद में, सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के बाद में, सब मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव सब्जेक्ट्स को मैं पॉजिटिव बनाने के बाद में मैंने मेंस दी। और इस साल मुझे मेंस में 19.25 मतलब 19 मार्क की लीड थी। लीड के बाद में मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैंने इंटरव्यू की पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से दिया और इंटरव्यू में 100 में से 90 स्कोर किया, मतलब 90 मार्क्स स्कोर किया। और इन दोनों का कैलकुलेशन के बाद में जो मैंने मेरे IBPS फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर जो प्रेफरेंस दिए थे बैंक्स के, नेशनलाइज्ड बैंक के, उसमें 1 नंबर को था पंजाब नेशनल बैंक। और फाइनल रिजल्ट के दिन मतलब 1 अप्रैल 2021 को मुझे ये पता चला कि जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है पंजाब नेशनल बैंक, वो मुझे अलॉट हुआ है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, बट मुझे ये नहीं लगा था कि मुझसे बहुत ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होने वाली है। उस दिन जब मैंने मेरे पिताजी और मेरे माताजी की आंखों में आंसू देखे, तब मुझे सच में लगा कि जो पिछले 2 साल में जो मैंने पढ़ाई की है, दैट इज़ ऑल वर्थ। आपको बहुत बार ऐसे लगेगा कि आपसे कुछ होगा नहीं, आपको सेल्फ डाउट आने वाला है, सोसाइटी आपको बहुत नाम रखने वाली है, वो जज करती है, क्योंकि सोसाइटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट ये जजमेंट से आपको खुद के ऊपर डाउट आता है। आपको ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ XYZ मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे जो भी कुछ भी बोले, सिर्फ आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और एक बार फेस करके देखिए, क्योंकि फेस करने के पहले आप जज मत कीजिए कि ये चीज़ मुझसे होगी या नहीं। आप पहले पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि आप कहाँ कहाँ कम हो रहे हो या आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और उसको फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर से एक न्यू अटेम्प्ट दीजिए। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ये याद नहीं रखेगा कि आपने कितने साल मेहनत की है, बस याद रखेंगे कि आपके रिजल्ट कितने आए हैं। इसी के साथ मैंने कैट MBA की कैट भी दी थी। कैट के थ्रू मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS में भी बहुत सारे सिलेक्शन हुआ है। उसी के साथ मैंने SSC की भी प्रिपरेशन की थी, जस्ट अ प्लान बी,
एसएससी के थ्रू मुझे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब भी मिली थी, जो मैंने ज्वाइन नहीं की। ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज मैंने क्लियर किए हैं, एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और आज आपके सामने खड़ा हूँ आपको ये बोलने के लिए कि जो भी हो जाए खुद के ऊपर विश्वास रखिए और डट के सामना कीजिए, कभी ना कभी जीत आपके होने वाली है। तो इस जोश टॉक के मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी एग्जाम के बारे में, चाहे वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे सोर्सेज हो, या आपकी कोई भी माइन्यूट या सिली डाउट्स है आपके या क्वेश्चंस है, आप डेफिनेटली मुझसे पर्सनली 1-to-1 जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के द्वारा। आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो। बस टेलीग्राम पर मेरा नाम सर्च कीजिए, गोविंद IBPS PO डालिए, सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हो। लगता था शायद मैं IAS बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।